नवंबर 2016 में नोटबंदी लागू की गई। अब 2022 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हो रही है। कितनी याचिकाएं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है, सरकार का क्या कहना है और आरबीआई ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। आप मेरा वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पी चिदंबरम जो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं, नोटबंदी से सुनवाई से जुड़ा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 58 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पी चिदंबरम ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी का जो फैसला सरकार की तरफ से किया गया था, यह बेहद गंभीर त्रुटिपूर्ण मामला है। यानी इस मामले में बहुत गंभीर गलतियां हैं जिसको सरकार ने लागू किया था। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब प्रधानमंत्री ने रात 8 बजे टीवी में यह ऐलान किया था कि आज से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये नोट नहीं चलेंगे। लीगल टेंडर टेक्निकल टर्म है, मतलब ये नोट अब नहीं चलेंगे, वैध नहीं रह जाएंगे, ये घोषणा की गई थी। उसके बाद देश में कितना काला धन मिला था, कहीं पानी में काला धन बह रहा था तो कहीं कूड़े में पड़ा हुआ था, कहीं किसी ने आग लगा दी थी, जला दी थी। तो ऐसी तस्वीरें हमने नोटबंदी के दौरान खूब देखी थी। उसी नोटबंदी के मामले में पी चिदंबरम वकील हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया सरकार ने अपनाई थी ये त्रुटिपूर्ण है, ये गलत है और ऐसा आगे ना हो, इसके लिए जरूरी है कि इस मामले में अदालत सुनवाई करे। अब जब इस मामले को लेकर पी चिदंबरम अदालत में है, उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि सरकार लीगल टेंडर से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर तब तक काम शुरू नहीं कर सकती जब तक जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी सेंट्रल कमिटी से इसकी सिफारिश ना की गई हो। यानी उनका कहना है कि आरबीआई की सेंट्रल कमिटी की तरफ से इसकी सिफारिश नहीं की गई थी, इसीलिए इसमें जो प्रक्रिया मान्य है, जो प्रोसीजर है वो सही नहीं अपनाया गया, उसमें भारी गलती है। आरबीआई की तरफ से इस मामले में क्या दलील दी गई, क्योंकि आरबीआई का पक्ष इसमें जानना सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे आवश्यक पक्ष उसी का है, क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से ही आर्थिक नीति जो है वो ज्यादातर जिनमें वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है वो आरबीआई से ही जुड़ा होता है, आरबीआई का ही होता है। तो आरबीआई ने कहा कि 2016 में जो नोटबंदी लागू किया गया था वो विचारहीन प्रक्रिया नहीं थी। यानी ऐसा नहीं है कि बिना सोचे विचारे, बिना इस नीति पर काम किए इसको लागू कर दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वकील ने कहा। साथ ही उन्होंने सेंटर के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था वो सही था। साथ ही आरबीआई ने केंद्र के उस फैसले का समर्थन किया है और जो 58 याचिकाएं इस नोटबंदी के खिलाफ अदालत में लगाई गई हैं उनका विरोध किया है। कहा है कि ये याचिकाएं ठीक नहीं हैं और ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया था और अदालत को इस मामले में सुनवाई नहीं करनी चाहिए। ये आरबीआई की तरफ से कहा गया कि अदालत को इस मामले की जांच करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ मामला है। ये राष्ट्र निर्माण की जो अभिन्न प्रक्रिया है उसका एक हिस्सा है। तो ये प्रक्रिया जो है राष्ट्र निर्माण की है, ये आर्थिक नीति से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इस पर अदालत को विचार नहीं करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि आरबीआई की तरफ से बताया गया कोर्ट में कि ये जो पूरी प्रक्रिया थी इसमें लगभग सभी लोग एकमत थे और सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग एकमत थे, एकमत से फैसला लिया गया था और इसीलिए सरकार की इस आर्थिक नीति में दखल नहीं देना चाहिए कोर्ट को। नोटबंदी की जांच अदालत के द्वारा नहीं होनी चाहिए, ये साफ साफ कहा गया इस मामले में आरबीआई की तरफ से। अब अदालत ने कहा कि अदालत इस मामले के जो नोटबंदी थी उसके गुण दोष पर विचार नहीं कर रही है। यानी इसका जो इम्पैक्ट हुआ वो क्या हुआ, उसके बाद क्या मिला, क्या वाकई नोटबंदी का फायदा हुआ, जो चीजें कही गई थी क्या उन पे असर दिखा नोटबंदी का। अदालत कह रही है कि हम इन सब पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपनाई गई प्रक्रिया, जो प्रक्रिया अपनाई गई इस नोटबंदी को लागू करने के लिए उस पर हम विचार कर रहे हैं, इसके अलावा हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं। यानी
निर्णय की वैधता पर नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रक्रिया पर हम विचार कर रहे हैं, प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। तो आरबीआई ने कहा है कि वो केंद्र सरकार के इस फैसले का समर्थन करती है और इसके लिए पूरे तौर पर व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस नोटबंदी को लागू करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए थे और 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। 5 जजों की खंडपीठ है, बेंच है जो इस मामले की सुनवाई कर रही है। बेंच की अगुवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर कर रहे हैं, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना इस बेंच में शामिल हैं। तो 5 जजों की बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। इस नोटबंदी को लेकर लगातार सवाल उठाए गए और अब यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने पहले इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया था। तो पी चिदंबरम ने कहा कि पहले ही कोर्ट इस मामले की सुनवाई में बहुत देर कर चुकी है और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से पी चिदंबरम पेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि आरबीआई की दलीलों का वो खंडन करते हैं और कोर्ट को बड़े बड़े जो टर्म हैं, जो भारी भरकम टर्म हैं, आर्थिक नीति इसमें नहीं फंसना चाहिए, मौद्रिक नीति, इन शब्दों में, इन भारी भरकम शब्दों में नहीं फंसना चाहिए। आर्थिक नीति और मौद्रिक नीति जिनका जिक्र आरबीआई कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है आरबीआई इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल करेगी क्योंकि यही टर्म हैं जो अर्थनीति से जुड़े हुए होते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा उनकी तरफ से कि मनमाना लिया गया एक तरफा फैसला था सरकार का और भविष्य में उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन इस पे सुनवाई इसलिए जरूरी है कि भविष्य में कानून का उल्लंघन करते हुए इस तरह की कोई कवायद ना की जाए। यानी वो ये चाहते हैं कि आगे इस तरह की कोई कवायद ना हो और इसीलिए इस मामले पर सुनवाई की जानी चाहिए। नोटबंदी को भले ही कोर्ट खत्म नहीं कर सकती, अब तो वो हो गया, 6 साल का वक्त बीत गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वापस प्रक्रिया हो जाए क्योंकि वो सारे नोट खत्म हो चुके हैं और हो भी नहीं सकता। सरकार ने अगर कोई प्रशासनिक फैसला लिया है, राष्ट्र से जुड़ा कोई फैसला है, तो वो पलटा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि 6 साल बाद इस मामले की सुनवाई अदालत ने शुरू की है, लेकिन अदालत निर्णय लेने की प्रक्रिया पर फैसला सुना सकती है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ये मामला है, इसमें जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, यानी वो ये क्लियर करना चाहते हैं कि आगे अगर कभी नोटबंदी लागू हो तो उसकी प्रक्रिया क्या हो, ये अदालत तय कर दे। ये कैसे संभव है? क्या अदालत वाकई ये कर सकती है? जो सरकार लगातार कहती है कि अदालत सरकार के कामकाज में दखल दे रही है, प्रशासनिक मामलों में दखल दे रही है, वो इसी दखल का जिक्र करती है कि इस तरह से अगर अदालत हर एक बात में दखल देना शुरू कर देगी प्रशासनिक मामलों में, तो सरकार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, सरकार का निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनके चयन की जो फाइल है वो भी अदालत ने मंगा ली है, क्योंकि उसका कहना है हमें यह जानना है कि जो प्रक्रिया अपनाई गई वो ठीक है या नहीं है। यानी जो प्रक्रिया सिर्फ अदालत में अपनाई जाती है वो ठीक है, इसके अलावा अगर कहीं पे कोई चीज होती है तो वो ठीक नहीं है। वो लोग जिनको चुन के भेजा है जनता ने, जो हर 5 साल में जनता के पास मोहर लगवाने जाते हैं कि 5 साल में उन्होंने जो काम किए वो ठीक है, उन्हें जनता अप्रूव करती है या नहीं करती है, उसके बावजूद भी अगर कोर्ट इन मामलों की सुनवाई करती है तो यह सरकार के कामकाज में दखल ही है एक तरह से। क्योंकि 2016 की नोटबंदी के बाद 2019 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री चुन के आए, बल्कि उनकी सीट पहले से ज्यादा बढ़ गई। तो अगर लोकतंत्र में तो वैसे ही जनता ही सबसे बड़ी निर्णायक होती है, जनता ही सबसे बड़ी जज होती है, तो अगर जनता ने फिर से मैंडेट दिया और सीटें बढ़ा के दी तो साफ है कि जनता ने मोदी की उस नीति को स्वीकार किया। जनता ने माना कि ये नीति ठीक थी, नोटबंदी ठीक हुई है, ये होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे काला धन जो है वो बाहर आया। बहुत सारे लोगों को, जो पैसे वाले थे, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। हालांकि दिक्कतें सबको हुई, लेकिन जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ था उन्होंने किस तरह से पैसा बहाया, पानी में पैसा जलाया, हमें पड़े हुए कूड़े के ढेर में रुपए मिले। तो ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ नोटबंदी के दौरान हमने देखा। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई हो रही है और 2 जनवरी को इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन क्या ये तरीका ठीक है? क्या ये सरकार के कामकाज में दखल नहीं है? और इतने सालों बाद इस मामले की सुनवाई का क्या वाकई कोई औचित्य रह जाता है, या ये
मैं ये भी कहूंगी कि जो बड़े बड़े वकील हैं पी चिदंबरम की तरह, क्या उन वकीलों का होना ये तय करता है किसी मामले में कि इस मामले को तो अदालत सुनेगी ही सुनेगी, इसीलिए इतने बड़े वकील ऐसे मामलों में खड़े होते हैं और इसी की बात कही जाती है कि बड़े बड़े वकीलों के दबाव में भी अदालतें रहती हैं क्या। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।